ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा परिवर्तन करने का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से और सीधा सीधा आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना होगा, देह भान से अलग। तो जब देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली को अध्ययन करना है, तो क्यों ना हम सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। और मधुबन में 4 धाम की यात्रा में बाबा के कमरे में बाबा से ढेर सारा पिता रूप में लाड प्यार पाएंगे। फिर शिक्षक रूप में ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को एक एक बात सूक्ष्म स्तर पर बाबा समझाते हैं। शिक्षक बनकर उन सब बातों को समझेंगे और सद्गुरु रूप में बाबा से शक्तियाँ लेंगे और अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। मन जो दुखी है उसे पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धि जो भटक रही है उसे शिक्षक का से दिशा मिलेगी और संस्कार जो विकारी हो गए हैं उसे सद्गुरु से दैवी आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में बदली होंगे। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आज कि हम अकेले क्यों चलें, हम अपने प्रियजनों को, और जो प्रतीत होता है कि मेरे अप्रिय हैं लेकिन वास्तव में वो भी बाबा के बच्चे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन जैसे हम उन्हें साकाश देते हैं ना, तो ये भी साकाश का एक बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जैसे स्थूल में हम सोचते हैं ना, किसी को लेकर चलें किसी अच्छी पवित्र स्थान पर तो उनको उसके प्रकंपन मिलेंगे, वहाँ के जाएंगे तो वहाँ का माहौल से उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उनके लिए। अगर वो मेरे लिए, मेरे साथ उनका कर्मों का हिसाब किताब जो भी रहे, उनके जीवन के लिए वो अच्छा होगा ना। इस श्रेष्ठ भावना से हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हम स्थूल शरीर के साथ जब ले जाना हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनको बताओ मनाओ, जाएंगे, फुर्सत नहीं है, बहुत बातें आती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म शरीर के साथ खुद भी चलें और उनको भी आह्वान करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, तो वो मधुबन भी पहुंचेंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाड प्यार भी मिलेगा। हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली भी सुनेंगे और फिर सद्गुरु से वो उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आएगा। तो हम अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क के हर आत्मा को, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय हो या अप्रिय हो, सभी को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। सभी वहीं इकट्ठा होते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच जाता हूं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था उन सभी को महसूस करता हूँ कि वो सभी आ गए हैं। और एक बार पीछे घूमकर सभी को देख लेता हूँ कि सभी एक समूह में मेरे साथ खड़े हैं। हर आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में है। और अब ये पूरा समूह बाबा का बच्चा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान में ना हो, लेकिन हमारा ये साकाश, हमारा ये सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लाया गया मधुबन, उनको बाबा का बच्चा बनाने में बहुत सहयोग करेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण करेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही मधुबन के पांडव भवन में भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क
जा रहा है तो नरक को हम पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और स्वर्ग के आभास में चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, आज बाबा के कमरे में जो स्थूल में लौकिकता में हमने देखा था कि वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है, वो आज वहाँ नहीं है। अपितु मेरे बाबा तो बाहें फैलाए सूक्ष्म शरीर के साथ सामने उसी स्थान पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। ऐसा कहकर बाबा हम बच्चों को गले लगा लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला ये पल दिन में जब भी स्मृति में आता है, हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि बाबा के संपर्क में आने के बाद फिर कोई विकार तो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूट गया। बाबा के कमरे में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। बाबा इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चोटों को, अपने दर्द को, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किरदार तक को भूलने लगते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आज मुझ आत्मा के साथ आई सभी आत्माओं को, हर एक को ये एहसास हो रहा है कि जैसे बाबा निज तौर पर उनसे मिल रहे हैं और सभी के चेहरे एकदम खिल उठे हैं। भला भगवान से मिलकर कौन खुश नहीं होगा। वो सभी, उनमें से बहुत से हैं जो भी भटक रहे हैं भक्ति की राहों में, लेकिन बाबा का ये साकाश उन तक पहुँचेगा और उनकी भक्ति का फल भगवान उनको देंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को भी भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा। बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे मन को ऐसी असीम शांति मिलती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही बाबा से ढेर सारी लाड प्यार लेते लेते हम बाबा के कमरे से थोड़ी देर में बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वो हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। अपने मन की वो हर बात बताते हैं जिसका हम अपने बुद्धि में अगर रखते हैं तो हमें अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि बाबा ने तो ये मुरली में पहले ही बता दिया है और हमारे जीवन में वो आता है। तो बाबा अपने मन की बातों को एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते हैं। तो जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा नजरें उठाकर हम बच्चों की तरफ देखते हैं और हम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नज़रों से नज़रें मिलते ही बाबा आँखों से ही हमारे दिल का हर बात समझ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो,
खुशी की बात हो या उलझने की बात हो, बाबा हर बात को बस जैसे दिल से सीधा सीधा आँखों से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। बुद्धि जो भटक रही थी उसको बाबा दिशा देने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो मुरली, इसे पढ़ना। इस मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में, जो उलझ रही है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। हाँ जी बाबा। और बाबा ऐसा कहते हुए मेरे बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल की तरफ। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। भक्ति करते हुए इतना खुशी, ऐसी कामना नहीं हो पाई थी। वहाँ तो बस अपने दैनिक जीवन की बातों में ही उलझे रहते थे। यहाँ बाबा उन सब सी बातों से, उन किरदार की रोज की बातों से एकदम अलग कर देते हैं और हम बस खुशी में झूमते हुए बाबा के साथ आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल। और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी हमारे साथ एक साथ सभी कोई आते हैं और प्रवेश करते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में मम्मा एक तरफ बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी और दूसरी तरफ बाबा बैठे। बाबा भी विराजमान हो गए और हम सारे बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में सभी उनके सम्मुख बैठ गए और आत्म अभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाबा का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाबा पार ले जाते हैं। बाबा को की भी कमाल है, जो क्षण में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। अंजी बाबा, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ। योग योग कहने से बहुत भारी हो जाता है। याद में बाबा को याद करो, वो है आत्माओं के पिता, परम पिता, पतित पावन। उन पतित पावन की ही याद करना है। बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। एक बाबा को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर के पाप आत्माएं हो ना, कई जन्मों से हम पाप आत्मा बन गए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो?
बाबा की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सब को भूलो, वो सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए हैं। वो सब एक दूसरे को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं। एक तो सबसे मेन होता है कि काम कटारी चलाते हैं, दूसरा बाबा पूछते हैं क्या है। जो बाबा सर्व की सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन्हें सर्वव्यापी कह देते हैं। उनको हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। इससे बड़ी बाबा की ग्लानि और कुछ नहीं है। ये पाठशाला है, तुम आए हो यही पढ़ने। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारे परम उद्देश्य। लक्ष्मी नारायण बनना हमारा परम उद्देश्य है और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना उच्च पद है। जरूर ये पिता ही बनाएंगे। बाबा को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले हैं। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा की याद नहीं करना। बाबा कहते हैं याद ब्रह्मा का नहीं करना है, उनका सिर्फ अनुसरण करना है कि कैसे उन्होंने लौकिक जीवन जीते हुए सारे कर्म करते हुए संपूर्ण अवस्था को पाया। बस उसी के लिए बाबा का अनुसरण करना है, लेकिन याद तो शिव बाबा का ही करना है। ये तो देहधारी है, ब्रह्मा बाबा तो शरीरधारी है ना, इसलिए उनको याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा तक को बाबा कहते हैं याद नहीं करना है। तो और हमारे जो लौकिक रिश्तेदार नाते मित्र संबंधी हैं उनको याद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारा आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनना है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। आत्मा के साथ महान पवित्र पाप सब जुड़ेगा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाबा ने समझाया है वो भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। जितने सन्यासी भी वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। शरीरधारी हम आत्माएं हैं, हमें पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। विकार से जन्म ले फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वो तो सर्वदा पवित्र हैं, उनका जन्म भी पवित्रता से होता है। तो बाबा अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। देवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहता है कलयुग में। अब तुमको बाबा मिले हैं, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक, तो उनका दुनिया भी पूरा अहिंसक होगा। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाबा को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वो भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा पिता को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, मालिक तो थे ही। बाबा कहते हैं फिर वो कहाँ गए।
ये भी बाबा ही बताते। वो कहाँ गए, वो भी बाबा बता रहे हैं कि वो इसी सृष्टि पर 84 जन्म लेते लेते पतित हो गए, इसलिए पतितों की भीड़ में मिल गए हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वो है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, शिवरात्रि मनाते हैं मतलब शिव आते हैं, परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता, मुझे शरीर का आधार लेते हैं और बाबा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। जब ब्रह्मा बाबा ने सन्यास लिया तब वो फिर ब्रह्मा हुए। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, और फिर उनसे उनकी वंशावली हम बन रहे हैं, मुख वंशावली, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा है शिव के बेटे, शिव का बेटा है ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार पिता के सब बच्चे निराकार हैं। वास्तव में सब बच्चे निराकार हैं, क्योंकि पिता निराकार है तो बच्चे भी निराकार ही रहेंगे ना। वो शरीर में किरदार के लिए आ रहे हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर किरदार निभाती है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, आधार लेता हूँ शरीर का। शिव भगवान वाच है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहले नंबर देवता है राधे कृष्ण। देवताओं में सबसे पहले नंबर पर राधे और कृष्ण हैं, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु ये कोई जानते नहीं, ये बात को कोई समझ नहीं पाते हैं। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, राधे कृष्ण कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है भक्ति का कहानियों में। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यही वास्तविकता में यही होता है। तो दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। तो दोनों ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर थे, दोनों अलग अलग महाराजाओं के अलग अलग बच्चे थे। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाबा आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। बहुत घाटा हो गया तो अब फिर से जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई बिरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं। या तो बाबा को हम व्यापारी के रूप में देखें जो उनके साथ व्यापार करें। बाबा ने कहा था ना, होलसेल व्यापार करना है। एक नग एक आएगा और उसको फिर जब हम रिटेल खोलेंगे तो बहुत सारा विस्तार हो जाएगा। तो एक होलसेल में कारोबार किए बाबा के साथ व्यापारी बन के। अब फिर नहीं तो कहते हैं बाबा कि जादूगर के रूप में भी बाबा को देखते हैं, जो कि बहुत कमाल करते हैं, बहुते कमाल करते हैं मेरे बाबा, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना। वास्तव में जो जादू वही कर ही रहे हैं। हम पुरुषार्थ का भले अपना सोचें, लेकिन वास्तव में जादू बाबा का ही चलता है। मनुष्य को दे नहीं सकते, और ये जो चीज़ है ना, ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दे ही नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? नहीं बाबा। कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद के पिता ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े ही हो जो राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। हम मुक्ति धाम होते हुए जाते हैं जीवन मुक्ति में।
ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में तो हो, तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सतयुग में होते तो सतयुग में है, लेकिन हर दिन बाबा कहते हैं हर क्षण हम थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते रहते हैं। इतना माइनर होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन वहीं जब आधा कल्प बीतता है तो इतना अंतर आ जाता है कि हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। एक बार अभी जो चढ़ेंगे फिर धीरे धीरे उतरते ही रहेंगे। क्षण दर क्षण टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह पर आकर पहुँचे हो। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी, घड़ी तो उसी गति से चलेगा। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से। अभी एकदम तो बाबा हमें लिफ्ट से, वास्तव में एक तरह से कहें तो बाबा हमें अभी लिफ्ट से चढ़ा देंगे एकदम सीधे, एक क्षण में सीधा ऊपर। फिर सीढ़ी उतरनी है जूं मिसल, फिर उतरते हैं बहुत धीरे धीरे। बाबा कहते हैं मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर न सके, क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। जन्म ही विकार से हुआ है तो वो पतित ही रहेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वो तो हैं देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता ही नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी, अभी कुछ भी पवित्र नहीं है। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनके नमस्ते करते हैं। चरित्र उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। उनका चरित्र ही तो है जो उनको हमसे पूरा अलग कर देता है, बिल्कुल ऊंचा कर देता है। और हमारी अभी की पतित अवस्था के कारण हम उनको पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है। अभी कहाँ हमारी बुद्धि चल रही है, लड़ाई में झगड़ा में बड़ा हंगामा है और उसमें फंसे हुए हैं। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो। अब इतना भर गया है दुनिया कि चाहते हैं कि थोड़ा पॉपुलेशन कम हो, परंतु ये तो बाबा का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने मीठे घर। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वो सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो होती नहीं, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो है फूल। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फूल है मेरु है, जो तो जोड़ी की माला है। बाबा कहते हैं ये जो माला है ना, ये जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। ये प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सकें, वास्तव में वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, तो वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास, वो है हठ योगी। ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल।
तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वो यात्राएं तुम मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, ये जो यात्रा है ना, हम हर जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। ये दुनिया में ही, लौकिक दुनिया में ही हम बहुत सफ़र कर रहे थे, अब बाबा हमें अपने घर लेके जाने के लिए आए हैं। तो अब जो हमारी यात्रा है वो घर जाने की है। तो बाबा आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हम लोग, बाबा कहते हैं, जो ज्ञान को बढ़िया से समझ लिए वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, और जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जाने, उस जाएंगे मुक्ति में। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं, और फिर जमा भी करो। सतो प्रधान तो बनो। बाबा कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं। ये बाबा सम्मुख आकर के हमें पढ़ा रहे हैं, इस बात का इतना अपने आप में गर्व, गौरवान्वित महसूस होता है। और इसीलिए हम ये भी अभ्यास करना शुरू किए हैं कि हम भी अपने इस देह भान से अलग होकर बिल्कुल मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के सम्मुख, बाबा की उपस्थिति के अनुभव के साथ बाबा से लाड प्यार ले करके तब मुरली सुने, ताकि वो मुरली की एक एक बात हमारे भीतर अच्छे से भरे, इस बात के महत्व को हम महसूस करें। तुम बच्चे भी हो, छात्र भी हो, अनुयायी भी हो, एक के ही हैं। जब पिता रूप में है तो हम उनके बच्चे हैं, जब शिक्षक रूप में है तो हम उनके छात्र हैं, और जब वो सद्गुरु रूप में है तो हम उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो पिता भी हो, शिक्षा देने वाला शिक्षक भी हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो, सद्गुरु हो, फिर साथ में भी ले जाए और वो साथ में लेकर भी जाए। ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को कहा जाता है सर्व के सद्गति दाता। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आइए। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के पिता का अपकार करते हैं। ये कहना हमारा, ये जो अज्ञानतावश हम ये जो कहते थे, ये सबसे ज़्यादा बाबा की ग्लानि होती थी। बहुत ज़्यादा हम उनका अपमान करते थे। बाबा जो विश्व के मालिक बनाते, उनको बदनाम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। वास्तव में ये क्यों करते थे? रावण ने हमारी बुद्धि में ये भरा, उसके संग में रहे, उसके प्रभाव में रहे, तो हमने भगवान को ही गलत कह दिया, खराब कह दिया। सत्य का संग तारे, कुसंग डूबोए। तो सत्य के संग में रहेंगे तो हम, बाबा हमें तार देंगे। कुसंग में रहे तो भगवान को ही खराब कहने लगे। तो रावण राज्य शुरू होता है तो फिर गिरने लग पड़ते हो, क्योंकि बुराई हमारी बुद्धि में है ना, तो फिर हर कोई बुरा दिखेगा। भगवान तक को हम बुरा ही कह देते हैं, गिरने लग पड़ते हैं। बाबा आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। जब बाबा हमारे अंदर का गुणवत्ता याद पड़ाते हैं कि हम वास्तव में दैवी गुणों से युक्त हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, तब फिर हम रावण से अलग हो पाते हैं, रावण के संग को तोड़ पाते हैं। बाबा कहते हैं कि आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाबा जो आते हैं वो हमारी चढ़ती कला शुरू करते हैं। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। जब मनुष्यों को देवता बना दिए
तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो हैं सब यहाँ, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं, और अभी तक बाबा कह रहे हैं कि आते ही रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। जब तक उन लोग आ रहा है तब तक तुम लोग भी परीक्षा में पास होते जाओ। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज, रूहानी ज्ञान देने वाला विद्यालय है। तो रूहानी पिता रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र दुनिया देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। अब क्या है, यहाँ का लौकिक राजा भी जो होता है वो भी जाके देवी देवता के आगे सिर झुकाता है ना, माथा टेकता है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए। फिर सोने से वो खाद निकालना हो तो कैसे निकलता है? आग में तपा के। तो हमें कौन सी आग में जब तपना है? योग की आग में। उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सारी खाद निकल जाएगी। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, सब लदर फदर धातु डला गया है। ये है खाद, इसको सोने की भाषा में खाद कहते हैं। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वो खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, ज्ञान की भट्टी में हम हैं, पूरा ज्ञान का प्रकाश से भर गए हैं। ज्ञान सूर्य हमारे साथ आ गए तो हमें भी सारी बातें स्पष्ट दिखने लग गई, और बाकी योग में रहेंगे, हम भी उसी धूप में रहेंगे तो हम भी चमकेंगे। पहले थे काम चिता पर, पहले होते थे काम चिता पर, बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या करते हैं? योग अग्नि में लेकर आते हैं, योग की भट्टी में लाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर पिता के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं लेकिन किसी को जानते नहीं। पूजा तो खूब करते हैं लेकिन जानते किसी को नहीं है। अभी तुम सब को जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की तो बात ही खत्म हो जाती है। जब हम ही देवता बन जाएंगे तो फिर पूजा का तो कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है, तब खुद को पतित स्थिति में पहुंचते हैं ना, तब भक्ति शुरू कर देते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता बन जाना है। तो उसमें सबसे पहले है कि सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा है कि याद की यात्रा को बढ़ते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनना है, सतो प्रधान बनना है। हाँ जी बाबा, योग की अग्नि में तपेंगे तो सारे खाद निकलते जाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानेंगे तो हम सर्वदा तैयार रहेंगे, एकदम सजग रहेंगे, और ऐसा रहते हैं तो हमेशा सजग रहेंगे तो हम तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो, एकदम सजग रहो, तैयार रहो।
एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, और उस अवस्था हमारा सजग रहने का अवस्था, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो क्या हो गए? तीव्र पुरुषार्थी हो गए ना। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ समय लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, व्यर्थ में ही तो हमारा सारा समय जाता है, तब कहेंगे एवर रेडी। जब व्यर्थ भी नहीं होगा ना, तब बाबा कहते हैं होंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। कोई काम पेंडिंग में पड़ा है तो उसका बोझा माथा पे हम लेते हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी नहीं, उससे भी अपनी स्थिति में एकदम उपराम, एकदम हमको कोई कर रहे हैं तो जिसमें कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जितना हो सके आत्माभिमानी स्थिति में होकर कर रहे हैं, और नहीं तो फिर जो होगा अच्छा होगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। जो कायदे हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनको अपने हाथ में ले लेना, उनके हाथ में उठाना, बाबा कहते हैं ये भी क्रोध का ही अंश है। हाँ जी बाबा। और अब हम मुरली सुनने के बाद चलते हैं सभी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, बाहर निकलते हैं हिस्ट्री हॉल से और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मक बाबा के अव्यक्त रूप का, संपूर्ण अवस्था का स्मृति शेष है। वो प्रतीक है इस बात का, बाबा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। उसे जब हम बड़े गौर से निहारते हैं तो उसमें वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा के भीतर वो स्तंभ समाया हुआ है और संपूर्ण अवस्था के रूप में वो ज्योति चमक रही है। तो इस अव्यक्त रूप को, इस ज्योति स्वरूप के साथ हम भी चलते हैं परम धाम। परम धाम में ना हमारा ये स्थूल शरीर होगा और ना ही सूक्ष्म शरीर होगा, बिल्कुल अशरीरी होकर, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर हम पहुंच गए परम धाम। परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में मैं आत्मा अथाह प्रेम में लवलीन हो रहा हूं। परम पिता से मिले 7 आदि संस्कारों की स्मृति मुझ आत्मा के भीतर अष्ट शक्तियां जागृत कर रही हैं। हर एक गुण एक दूसरे शक्ति को जागृत करती है। सबसे पहले जैसे ही बाबा ने पवित्रता का स्मृति दिलाई तो उस पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने से हम इस कलयुगी दुनिया से अलग ऊपर उठते हैं, तो विकारी धुंध छंटते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे सबसे पहले पवित्रता की सीढ़ी पर पैर रखते ही सहन शक्ति मिलती है और विकारों के छंटने के साथ साथ हमें शांति का स्वधर्म भी हमें याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति की स्मृति आने पर हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें परमात्म प्यार की अनुभूति होती है जो निस्वार्थ और निर्विकारी होता है, तो हमारे भीतर वो प्रेम के संस्कार सक्रिय होते हैं। हम अपने उस स्मृति में आते हैं कि ये आदि संस्कार भी मेरा है। और इस संस्कार के जागृत होते ही मुझ आत्मा में 2 और शक्तियाँ जागृत होती हैं, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जो रावण के 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन 63 जन्मों के संस्कारों
जो रावण के प्रभाव में बने हैं उनको दूसरों के संस्कारों को संभाल लेने की शक्ति और खुद के संस्कारों को समेट देने की शक्ति, क्योंकि हर दुख का कारण यही 63 जन्मों के संस्कार हैं। और इन दो शक्तियों और 3 आत्मिक गुणों की स्मृति के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। और सुख का स्वरूप बनने से हमारी भीतर खुशी की तरंगे लहरती हैं और हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और मैं आकर्षण मूर्त बन जाता हूँ। बाबा से अष्ट शक्तियों का ये संस्कार जागृत होता है कि हमारे भीतर शक्तियों का भंडार है। और इससे मुझ आत्मा के 2 और शक्तियाँ, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति जागृत होती है। क्योंकि संकीर्णता की शक्ति मुझे इतना संकीर्ण बना देती है कि लौकिक दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती। इतना संकीर्ण कि मैं उनके घेरे में आता ही नहीं। वो जितना भी बंद करें मैं कहीं ना कहीं से निकल जाऊं। और सहयोग की शक्ति के लिए इस संकीर्णता की शक्ति का जागृत होना और इसके पहले की सारी शक्तियों का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सहयोग की शक्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मा में इतने विकार होते हैं, वो इतने फंसा हुआ होता है कि उसको निमित्त बनाकर रावण हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपनी शक्तियों में इतना निपुण होना होगा कि हम उसे खींच कर ले आएं और हम उसके साथ विकारों में न फंस जाएं। इसके लिए इन सारी शक्तियों की जागृति के बाद आता है मुझ आत्मा का 6ठा आदि संस्कार जागृत होता है और वो है ज्ञान का संस्कार। क्योंकि अभी आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसके संस्कार पूरी तरह से रावण के प्रभाव में विकारी हो गए हैं। विकारी संस्कारों के कारण ही बुद्धि भटक रही है, मन अशांत हो रहा है। और अब बाबा ने स्मृति दिलाई तो मुझ आत्मा का संस्कार परिवर्तित होकर आसुरी से दैवी हो रहा है। और इन सब 6 गुणों के बाद 7वां आदि संस्कार आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों तरफ एक घेरा तैयार करता है। जिस घेरे में ये सुरक्षा घेरा कहें या आनंद का ऐसा घेरा है जिसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आत्मा आनंद के इस घेरे में बाबा के प्यार में लवलीन रह सकता हूँ। और इससे मुझ आत्मा में 8वीं शक्ति, 7 शक्तियों की जागृति के बाद जब ये 7वां आदि संस्कार जागृत होता है तब 8वीं शक्ति आती है और वो है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति का बात ऐसी है कि ये आखिरी पेपर जो बाबा कहते हैं, आखिरी पेपर आएगा और उस आखिरी पेपर में बस एक क्षण का समय मिलेगा, वही है ये सामना करने की शक्ति। अभी तक जो 7 शक्तियाँ हमने जागृति की अनुभूति पाई, उसका ऐसा, उन शक्तियों का ऐसा है कि हम उसका बार बार अभ्यास करना होगा और अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंचना होगा कि हम हर शक्ति को, जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस शक्ति को उस क्षण में, एक क्षण में लगाएं और उसका उत्तर दे पाएं। एक होता है पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी पेपर के आने पर उसका उत्तर देना, और एक है उसका एक क्षण में उत्तर देना। तो हमें इन 7 शक्तियों की अभ्यास को लौकिक जीवन में बस यही करना है कि इस 7 शक्तियों का अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना निपुण हो जाना इन 7 शक्तियों में कि ये 8वीं शक्ति हमारी सक्रिय हो जाए। इन 7 शक्तियों की निपुणता के बाद ही 8वीं शक्ति सक्रिय होगी, क्योंकि ये 8वीं शक्ति को परखने का, इसको दोबारा अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये 8वीं शक्ति एक ही बार आएगी, आखिरी में आएगी,
और उसमें एक क्षण का होगा, जो एक क्षण में पास विद ऑनर का वही आखिरी पेपर होगा। तो हमें इन 7 शक्तियों का खूब अभ्यास करना है ताकि ये 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को हम आखिरी में एक क्षण में पार कर सकें। तो इन सारी शक्तियों की जागृति, 7 आदि संस्कारों को स्मृति के साथ परम धाम में परमपिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में हम जितनी देर टिकना चाहें टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन हम हैं, इसी अभ्यास को हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराते रहें और बहुत देर बाबा से इस आत्मा के आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन होते हुए हम वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास बाबा के इस अव्यक्त रूप से हम एक इशारा पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से भी बाबा एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। अगर सदा ये इसमें प्रीत बुद्धि कब बनेंगे? अगर ये सदा स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाबा को याद करने का प्रयत्न करने लगते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा ये स्मृति में रखो कि ये अंतिम घड़ी है, तो यह याद रहने से कोई और याद नहीं आएगा। ये बात हमारी बुद्धि में याद रह गई ना कि अंतिम घड़ी, ये घड़ी अंतिम घड़ी, तो फिर बाबा कहते हैं और कुछ याद ही नहीं रह जाएगा, ख़त्म होने वाला है ना, ख़त्म हो ही गया लगभग। तो ऐसा जब बुद्धि में रहेगा तो फिर कुछ को याद करने का कोई मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तो हमारा बुद्धि उस हिसाब से फिर घूमेगा ही नहीं, उधर जाएगा ही नहीं। बाबा इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म इशारे देते हैं और इतना महीन महीन जगहों पर हमें बचाते हैं कि कैसे हमें अपने लौकिक जीवन को जीते हुए आगे उन्नति को पाते रहना है। और अब इस अव्यक्त इशारे को पाने के बाद अब समय है फिलहाल विदाई का। अपने सूक्ष्म शरीर से वापस स्थूल शरीर में लौटने का। बाबा की इस अनमोल महावाक्यों को सुनकर इसका दिन भर मंथन करना, इसका अभ्यास करना, वास्तविक जीवन में इसको अपनाने का। इसी के लिए हमें अपने स्थूल शरीर में, स्थूल जीवन में वापस लौटना है, ताकि हम इस अभ्यास को इतना बढ़ा लें कि हम संपूर्ण अवस्था को पा लें। तो इसी नेक श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, लेकिन उसके लिए बेहतर होगा कि हम एक स्वमान लेकर लौटें। और आज के लिए स्वमान है कि मैं निरंतर मनसा सेवाधारी आत्मा हूँ। तो ये इतना श्रेष्ठ स्वमान कि हमारा बुद्धि का ना बस एक ही दिन भर में काम है। जो लौकिक तौर के जो रोज़ के काम होते हैं ना, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि को लगाना नहीं पड़ता है, वो एक आदत की तरह हमारा काम होता जाता है। आगे की नई नई चीज़ों में हमारी उलझती है, विकारों में जाती है, प्रभाव में आती है, और इन सब बातों में जो उलझते हैं, व्यर्थ में जाती है, उन सब को रोक के हमें स्वमान पर उसे टिकाए रहना है। और आज का स्वमान इतना श्रेष्ठ कि मैं निरंतर मनसा सेवाधारी आत्मा हूँ। तो मुझे मन से निरंतर लगातार अपने से सेवा की भावना, कल्याण की भावना, खुद के स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, और मुझसे ये सारी तरंगे परमपिता से मुझे मिल रही हैं, और मुझसे ये सारा मुझे आत्मा के पहले सम्मुख में संबंध संपर्क की आत्माओं में, फिर उससे आगे, फिर उसके आगे हम ये फैलता जा रहा है।
ऐसे मनसा सेवा की श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर होकर इस स्वमान के साथ और जीवन का एक लक्ष्य के साथ अवतरित होते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।